नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है भारत का स्थिति और विस्तार। इसमें दो शब्द हैं, स्थिति और विस्तार। स्थिति का मतलब यह ग्लोब में कहाँ पर स्थित है, तो इसके बारे में अपन ने कल जाना कि ग्लोब में, चलो जानते हैं इस बार। ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना। ये भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री, और ये ग्रीनविच लाइन है ना, जीएमटी हो गई। तो भारत यहाँ पे स्थित है ना। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ग्लोब में। और अब इसके विस्तार के बारे में जानते हैं कि कितना क्षेत्रफल है और कहाँ से कहाँ तक है, इसके पड़ोसी देश, इनके बारे में अब जानते हैं। ओके, तो चलते हैं। विस्तार में जाने तो है ना, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना, तथा यह रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल के आधार पर। तो जनसंख्या में देखें तो ये चीन के बाद दूसरे स्थान पर है ना। और कुल विश्व का 2.4% क्षेत्रफल भारत में स्थित है। और जनसंख्या देखें तो भारत में कुल विश्व की 17.5 जनसंख्या 5% जनसंख्या निवास करती है ना। 17.5% जनसंख्या निवास करती है, 2.4% क्षेत्रफल है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल भारत में है और जनसंख्या का 17.5 निवास करती है। और भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना। और भारत आकार में चतुष्कोणीय है, पूर्णतः त्रिभुजाकार ना होकर इसकी स्थिति चतुष्कोणीय है ना। और इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है ना। और भारत का उत्तर जो कि इंद्राकौल है ना, इंद्राकौल उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम कन्याकुमारी। भारत का उत्तरतम बिंदु इंद्राकौल है और दक्षिणतम मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है ना। और इसका पश्चिमी बिंदु यह घोरमोता गुजरात है। पश्चिमी बिंदु घोरमोता गुजरात है, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड मीन होता है देशांतर, और लेटीट्यूड मीन होता है अक्षांश। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर भारत का पश्चिमी बिंदु घोरमोता स्थित है। यहाँ से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक भारत का विस्तार है, जो कि भारत का पूर्वी अंतिम बिंदु ये किवितु गांव अरुणाचल प्रदेश है। किवितु गांव अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो भारत का पश्चिमी बिंदु घोरमोता 68 से पूर्वी बिंदु किवितु गांव अरुणाचल प्रदेश तक 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड देशांतर विस्तार तक स्थित है ना। और इसके अलावा भारत की समय तिथि रेखा जो कि 82.5, एक सेकेंड है ना। भारत की समय तिथि रेखा जो कि 82.5 NL 82.5 EL है ना। समय तिथि रेखा के साथ EL का प्रयोग होगा, क्योंकि देशांतरों का प्रयोग समय के निर्धारण के लिए किया जाता है, जैसा कि आपको पहली वीडियो में बताया गया है ना। और तो 82.5 भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है ना। इससे यह भारत की मानक समय तिथि रेखा है। जैसे GMT विश्व की समय तिथि रेखा है, जिससे पूरे विश्व का समय निर्धारण होता है,
और 42.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इससे भारत का समय निर्धारण होता है ना, जो कि प्रयागराज, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है ना, वहाँ के नैनी स्थान से गुजरती है, नैनी स्थान से गुजरती है, और इसी से भारत का समय निर्धारण होता है ना। और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिनका क्रम ये है। उत्तर प्रदेश, ये कई बार पूछ लिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, है ना। ये 5 राज्य हैं जहां से भारत की मानक समय तिथि रेखा, ये 5 राज्य हैं जहां से भारत की मानक समय तिथि रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा, है ना। यहाँ से मानक समय तिथि रेखा गुजरती है, जहाँ से भारत का समय का निर्धारण होता है। इसके अलावा अपन कर्क रेखा के बारे में जान लेते हैं। कर्क रेखा कौन से राज्यों से गुजरती है और कहाँ से, क्या है इसका वो है। है ना, कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री, अरे यार, कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री NL उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं, है ना। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है ना। शुरुआत में पहला राज्य गुजरात, है ना, गुजरात, ऊपर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, है ना, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उनका क्रम ऐसे है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से गुजरती है। और इनको अपन याद करने के लिए एक ट्रिक है जो कि आप इससे कर सकते हैं। गरम सी, या इसको गरम सी TP, मतलब हिंदी में लिख देते हैं इसको, गरम सी TP, मजा आएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, अरे मजा आएगा, एक सेकंड, है ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम और जहाँ से झारखंड और गा से पश्चिमी बंगाल। तो ये ट्रिक हो गई, इससे अपन इन 8 राज्यों को याद कर सकते हैं। और इनका क्रम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, क्रम से भी पूछ लेता है कई बार कि ये क्रम से पहले में कौन से है। और इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कर्क रेखा पे सबसे नजदीक राजधानी कौन सी स्थित है। तो ये झारखंड की राजधानी रांची स्थित है। यहाँ पे झारखंड की राजधानी रांची है, रांची झारखंड की राजधानी, यह कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है। ओके, तो इसके अलावा अपन और जानते हैं, ये हुई कर्क रेखा, है ना। अब भारत की सीमा के बारे में जानते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा और इसकी जलीय सीमा की लंबाई, है ना, 6100 किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि भारत के स्थलीय भाग की स्थलीय भाग सीमा की लंबाई 15,200 तथा तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है।
है ना। और द्वीपों सहित देखें तो 75,7516.6 किलोमीटर ये द्वीपों सहित है ना। अगर द्वीपों को ना जोड़ा जाए तो 6100 किलोमीटर और द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर है भारत की तटीय सीमा की लंबाई, है ना। और तटीय सीमा में राज्य में देखें तो सर्वाधिक तटीय सीमा ये गुजरात की है, जो कि 1214 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्रा का स्थान आता है, आंध्र प्रदेश का। और ऑल ओवर में देखें राज्य तथा यूटी में देखें तो अंडमान निकोबार की तटीय सीमा सबसे लंबी है 1962 किलोमीटर, है ना। और यूटी में भी सर्वाधिक अंडमान निकोबार हो गया, ऑल ओवर में भी अंडमान निकोबार हो गया 1962 किलोमीटर। तो यूटी में सबसे कम किसकी है, तो ये दादर नागर हवेली की है जो कि 42 किलोमीटर है ना। और राज्यों में सबसे ज्यादा गुजरात की है और सबसे कम गोवा की है ना। गोवा की सबसे कम है तटीय सीमा और गुजरात की सर्वाधिक है ना। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा पर स्थित है, 9 राज्य तटीय सीमा पर स्थित है। अब जानते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो भारत के पड़ोसी देश जिनसे भारत की सीमा साझा करता है, इस तरह सीमा को साझा करता है, तो भारत कुल 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है ना। जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है ना। तो इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, बचपन में MBA किया है ना। बांग्लादेश है ना, चीन, पाकिस्तान, नेपाल है ना, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो इस ट्रिक से अपन इन 7 देशों को याद कर सकते हैं। बचपन में MBA किया, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान और भूटान। इस ट्रिक से अपन इनको याद कर सकते हैं, है ना। और अपन इनसे जानते हैं कितनी क्या सीमा लगती है और कौन सी लगती है ना। पाकिस्तान से भारत की कुल 3323 किलोमीटर सीमा लगती है ना। और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर लगती है ना। और चीन से 3488, नेपाल से 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत। भूटान से 699 किलोमीटर। और बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा साझा करता है भारत, 4096.6 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश से, है ना। और म्यांमार से 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है ना। और बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य एकमात्र त्रिपुरा है। तीन तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है ना। तो ये हो गई भारत के पड़ोसी राज्य और भारत का विस्तार, है ना, कितना क्षेत्रफल था। तो आपने इस वीडियो में इसके बारे में जाना। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।